नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं। निश्चित ही आप इस कहानी के माध्यम से ज़रूर कुछ न कुछ आप सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, मेहनत, संकल्प और सफलता की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम मेहनत और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का प्रारंभिक जीवन। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। बचपन में ही उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार स्कूल में टीचर ने उन्हें एक पत्र देकर कहा कि यह केवल उनकी माँ ही पढ़ सकती हैं। जब एडिसन अपनी माँ के पास पहुँचे और उन्होंने वह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को प्यार से गले लगाते हुए कहा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा एक असाधारण प्रतिभाशाली बच्चा है और हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है। अब मैं ही इसे घर पर पढ़ाऊंगी। कई सालों बाद जब एडिसन की मां का निधन हो गया और वह दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे तो उन्हें वही पुराना पत्र मिला। लेकिन जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उस पत्र में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। यह पढ़कर एडिसन भावुक हो गए और अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन जो कि एक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा कहा गया था, उसकी मां ने उसे इस सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। कड़ी मेहनत और लगन से सफलता की ओर। एडिसन ने जीवन में कई महान आविष्कार किए, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार बल्ब था। वे अपने काम के इतने दीवाने थे कि जब वे प्रयोगशाला में प्रवेश करते तो घंटों, कभी कभी कई दिनों तक बाहर नहीं आते। उनकी पत्नी उनकी इस आदत से परेशान रहती थी। एक दिन जब उन्होंने कई दिनों तक प्रयोगशाला से बाहर आने से मना कर दिया तो उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हें कभी छुट्टी लेनी चाहिए। इस पर एडिसन ने जवाब दिया, लेकिन मैं छुट्टी लेकर कहाँ जाऊँ? पत्नी बोली, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ। यह सुनते ही एडिसन हंसे और वापस अपनी प्रयोगशाला में चले गए। आग की भयानक घटना और नया संकल्प। एक रात एडिसन के कारखाने में भीषण आग लग गई। उनके बेटे चार्ल्स का दिल अपने पिता के लिए रो रहा था। जब उसने अपने पिता को देखा तो एडिसन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी माँ को बुलाओ और यह नज़ारा दिखाओ। यह दृश्य उसे फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगले दिन एडिसन राख में अपने सपनों और उम्मीदों को बिखरा हुआ देख रहे थे, लेकिन वे निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा, विनाश की भी एक बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियां इस आग में जलकर ख़त्म हो गई। अब हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और सच में आग की इस घटना के 3 महीने बाद ही एडिसन ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। एडिसन की कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सफलता उन्हीं को मिलती है
जो मेहनत, लगन और धैर्य से अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहते हैं। कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें नए अवसर की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। परिवार का समर्थन किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें ताकत और ऊर्जा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबा करके आप ऑल पर प्रेस ज़रूर करें ताकि नई कहानियों का जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानी की इस यात्रा को आप यूं ही आगे बढ़ाते रहें।